तो जो नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो देखिए, अमरकंटक पहाड़ियों से बहती है और इसका अधिकांश भाग मध्य प्रदेश में बहता है। किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो देखिए, गंगा, यमुना, गोदावरी ये सब भारत की नदियाँ हैं। ब्रह्मपुत्र भी भारत की नदी है, असम इसी के किनारे बसा है, असम स्टेट में बहती है। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये उद्गम स्थल इसका भारत में नहीं है। भारत शब्द की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से? देखिए, ना तो महाराणा प्रताप से, ना चंद्रगुप्त मौर्य से, ना अशोक मौर्य से, ये भरत चक्रवर्ती सम्राट के नाम पर है। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती? तो कार्बन डाइऑक्साइड। और ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ है? तो ओलंपिक चिन्ह का अर्थ है निरंतरता, यानी कि 5 चक्र होते हैं एक दूसरे में फंसे हुए, तो उसका अर्थ ही है जुड़े रहना, निरंतरता, लगातार। मुद्रास्फीति का कारण क्या? मुद्रास्फीति का अर्थ होता है कि मुद्रा की कीमत घट जाने डॉलर के मुकाबले में। जैसे $1 के अभी मान लीजिए 82 रुपये है, अगर $1 की बराबर अगर 85 रुपये हो जाए तो ये मुद्रास्फीति, यानी कि पैसे की कीमत घट जाती है। और ये कब होता है? जब मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, और वैसे भी मार्केट में किसी चीज़ की आपूर्ति बढ़ जाए तो वो सस्ती हो जाती है, तो मुद्रास्फीति। चलिए, और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है? तो अनुच्छेद 300A। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि संपत्ति का अधिकार बाद में ख़त्म भी किया गया, मतलब एक सीमा के से ज़्यादा आप संपत्ति नहीं रख सकते, और नहीं तो उस पर आप टैक्स भी देते हैं। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।